हेलो बच्चों, तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हंट पर। तो बच्चों आज हम जो स्टार्ट करेंगे, मतलब बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये थी कि सर हमें बताइए कि हम केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करें, कैसे बनाएं। तो वो बहुत सारी बच्चों की दिक्कतें थी। तो आज उसी चीज़ पर हम लोग एक छोटा सी वीडियो लेकर आए हैं कि यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस बनती कैसे हैं और बैलेंस कैसे होती है। तो यही चीज़ है। सबसे पहले तो बच्चों मेरा आपसे ये क्वेश्चंस है कि हम केमिकल रिएक्शंस को कैसे बनाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शंस को कैसे बनाएं। बैलेंस तो हम बाद की बात है, बैलेंस तो हम कर लेंगे, बट हम केमिकल रिएक्शंस को किस तरीके से बनाएं वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो भाई हमने कहा है मैं आपको 4 क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन मैं दूंगा, आपको बनाने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनता है, सभी को पता। सब कहे सर ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, बहुत बेसिक। चलो दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास में कि अगर मेरे पास ये एल्युमिनियम है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो तब ये क्या बनाता है, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि जब मेरा मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो तब ये क्या बनाता है। या मैं एक और क्वेश्चन दे दूँ कि जब मेरा एल्युमिनियम क्या करता है, नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो तब क्या बनता है। या फिर मैं कहूँ कि अगर मेरे पास में एल्युमिनियम कार्बाइड है, ये क्या है, एल्युमिनियम कार्बाइड, और अगर इस एल्युमिनियम कार्बाइड का मैं हाइड्रोलिसिस कराऊँ और हाइड्रोलिसिस कराने पर मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इन रिएक्शंस को हमें बनाना है। बैलेंस तो हम कर लेंगे, बैलेंस करने का तो मैं आपको ऐसे ट्रिक्स दे दूंगा कि आपके चुटकियों में आपकी कोई सी भी रिएक्शंस हो वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चुटकियों में। अब ये रिएक्शंस बनती कैसे हैं, ये फॉर्म कैसे होती है, ये और ये बैलेंस कैसे होती है। तो बच्चों आज हम यही चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बनती कैसे है और बैलेंस कैसे होती है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से लेकर चलूँगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए कि 10th वालों बच्चों के लिए तो है ही। ये 9th क्लास में जो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ने होते हैं, बट बच्चे क्या करते थे, स्किप कर देते, वो मजाक में ले लेते कि ये क्या चीज़ है, कब काम आएगी। बट ये 9th की चीज़ें हैं हमारी, जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। चलो तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जो हम रिएक्शंस बनाते हैं उस मेटल पर कौन सा चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो हम लोग मेटल पर चार्ज देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो ग्रुप है हाइड्रोजन, जो कि मेटल नहीं है, ह ली ना की रब से फरियाद, इसे छोड़ दो। ये जितने भी ग्रुप है, ये जितने भी ग्रुप है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सब के सब क्या दिखाते हैं, +1। चलो यहाँ पर हो गया बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। तो ये जो है सारे के सारे क्या दिखाते हैं, ये वाले +2 दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं ये वाले, +2। ये मेटल की बात चल रही है बच्चों। ठीक है, ये बात चल रही है मेटल की। हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स और हैं, जैसे कि बोरोन हो गया और एल्युमिनियम हो गया। ये आपके जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपके +3 एलिमेंट्स दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, ये +3 एलिमेंट्स दिखाते हैं। ठीक है, इन पर क्या होता है, ये एलिमेंट्स +3 का चार्ज दिखाते हैं। कुछ हमारे पास में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, कुछ हमारे पास में क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है जो हम देखेंगे। जैसे कि हमने कहा यहाँ पर आयरन है, आयरन +2 भी दिखाता है चार्ज और +3 भी दिखाता है, +2 और +3। चलो जैसे कि हमारे पास में कॉपर हो गया, कॉपर +2 दिखाता है, जिंक +2 दिखाता है, Pb +2 दिखाता है, Hg +2 दिखाता है। तो ये हमारे पास में क्या हो गए, इन एलिमेंट्स को हमें याद रखना है। ये मेटल्स का केस है। ठीक है, इन मेटल्स पर हमें चार्ज याद रखना ही रखना है। ठीक हो गया। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं
प्लस तो देख लिया हमने, प्लस के बाद में क्या होता है, हमें माइनस देखना होता है। प्लस के बाद में क्या हो गया, हमें माइनस देखना। तो ये हमारे पास में सारे कंपाउंड्स है, ये नॉन मेटल के एलिमेंट्स है। नॉन मेटल पर नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो अब इनमें से हम एक एक एलिमेंट्स का क्या देखेंगे, कंपाउंड्स देखेंगे। जैसे कि हमारे पास में S हो गया, S, जैसे S होता है सल्फर, सल्फर से जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे पास में होगा सल्फेट। क्या होता है बच्चों, सल्फेट। अगर हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड करें तो यहाँ से एक चार्ज क्या कर देंगे, कम कर देंगे। -2 से क्या कर देंगे, -1। तो ये जो हमारा नाम है, या तो हम इसको बोल देंगे बाई सल्फेट, या फिर क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट। क्या हो गया, बाई सल्फेट या फिर हाइड्रोजन सल्फेट। फिर हमने कहा यहाँ पर SO3 इसको हम बोलते हैं क्या, सल्फाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सल्फाइड। अगर हम एक हाइड्रोजन लगाए एक चार्ज कम कर देंगे। इसका नाम क्या है, या तो बाई बोल दो या फिर हाइड्रोजन बोल दो, और क्या होगा, सल्फाइड। क्या होगा, सल्फाइड। हम यहाँ पर देखते हैं S2-, इसे हम बोलते हैं सल्फाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सल्फाइड। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, 8 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ने पर क्या आ गया हमारे, या तो बाई बोल देंगे या फिर उसको हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन बोल देंगे। और यहाँ पर क्या है, आइट है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ने पर ये आ गया। यहाँ पर सिंगल एलिमेंट्स है, तो सिंगल एलिमेंट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइड। क्या यूज़ करते हैं बच्चों, आइड यूज़ करते हैं हम लोग। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। चलो भाई, यहाँ पर अब हम एक एक एलिमेंट्स को देखते हुए चलते हैं। जैसे कि हो गया हमारे पास क्या, कार्बन C, यानी कि कार्बन से रिलेटेड जो भी हमारे एलिमेंट्स हो गया। जैसे कि ये हो गया CO3-2, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोनेट। अगर हम एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो एक चार्ज कम कर देंगे, इसको हम बोलते हैं बाई या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसमें से हमने कहा है CH3, COO-, इसको हम बोलते हैं एसीटेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसीटेट। C-4, इसे हम बोलते हैं क्या, कार्बाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कार्बाइड बोलते हैं। ये हमारे C हो गया। O देख लो भाई, यहाँ पर O मतलब ऑक्सीजन, O मतलब ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है, O मतलब जो ऑक्सीजन है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर OH- देखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको लोग, हाइड्रोक्साइड। O से O2-, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्साइड। अगर हम यहाँ पर ले O-1, तो इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड। क्या बोलते हैं, परऑक्साइड। ठीक है। यहाँ पर N है, यहाँ पर क्या है, N। तो N मतलब होता है नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में सबसे पहला हम कंपाउंड लेते हैं NO3-, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्रेट। क्या, 8। और NO2-, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्राइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नाइट्राइड। यहाँ पर N3-, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्राइड। क्या बोलते हैं, आइड। अब देख लो, यहाँ पर क्या है, 8 है, यहाँ पर क्या है, 8 है, यहाँ पर क्या है, आइड है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी क्या है इसमें, इसकोन एक्स में देख लो। एक्स में जो आपके यूज़ होंगे, एक्स में जो आपके यूज़ होंगे, X- को बोलते हैं हम लोग हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हैलाइड। तो हैलाइड में भाई यहाँ पर F- लोगे तो फ्लोराइड,
क्या बोलते हैं इसको लोग, फ्लोराइड। Cl को माइनस लेंगे तो क्लोराइड, क्या बोलते हैं, क्लोराइड। Br लेंगे तो माइनस, तो इसे हम बोलते हैं ब्रोमाइड। चलो I माइनस को लेंगे तो इसे हम बोलते हैं आयोडाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आयोडाइड। ठीक है, यहाँ पर दो कंपाउंड्स P से देख लेना। P में हमारे पास में एक तो होता है PO4 3 माइनस और एक PO3 माइनस 3। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक, ये जनरल है, और इसे हम बोलते हैं फॉस्फोरस। बस अंतर किस चीज़ का आया है, अंतर आया है रिक का और अस का। ठीक है, ये है आपके पास में सभी मटेरियल आपके पास में रेडी हो चुका है। ठीक है, आपको पॉजिटिव भी बता दिया है और नेगेटिव भी बता दिया। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर बच्चा ये चीज़ नहीं कर पाने का ना, अगर ये चीज़ उसे पता नहीं है, वो रिएक्शन कभी भी बना नहीं सकता, और रट तो सकता है वो, बट चीज़ें क्लियर नहीं कर पाने का वो। तो हमें देखना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर देखना क्या है, हमने पॉजिटिव देख लिया, हमने नेगेटिव देख लिया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा एक लड़का और लड़की, भाई दोनों के बीच में क्या हो, शादी होती है। ठीक है, तो हमें पता चल गया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के बीच में हमें क्या बनाना है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है। तो केमिकल फॉर्मूले को बच्चों हम लोग बोलते हैं शादी। क्या होता है, शादी। शादी कैसे होती है, सभी को पता है कैसे, बारात। भाई एक प्रोसेस होता है शादी का, खाना पीना खिला दिया वो शादी नहीं है भाई, जब तक पंडित ना आए। ठीक है, पंडित ना आए, और वो एक प्रोसेस होता है कौन सा, माला का। माला पहनाता है कि लड़का लड़की को माला पहनाता है, लड़की लड़के को माला पहनाती है, फिर ये लगती है हाँ भाई शादी हुई है उनकी। जैसे लड़के लड़की भाग के मंदिर में शादी करते तो वे किसी को खाना नहीं खिलाते हुए, वे केवल क्या करते, मंदिर में जाके पंडित जी होते हैं सामने, भाई लड़के ने लड़की को माला पहना दी और लड़के ने लड़की को, तो एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलो तो देखते हैं भाई। तो भाई हमने कहा यहाँ पर जो A है, A पर हमने मान लिया प्लस एक्स चार्ज है। क्या है, प्लस एक्स चार्ज, यानी कि प्लस किस पर होगा, मेटल्स पर। ये B हो गया, B पर माइनस वाई हो गया। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्या करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब जैसे माला एक्सचेंज कर दी हो। चलो तो यहाँ पर ये हो गया A वाई और B एक्स। ठीक है, ये एक्सचेंज कर दिया, जैसे लड़ाई बज गई हो शादी में। ठीक है, पैरों में कर दिया, ये वाला हो। बात समझ में आ गई। चलो तो जैसे ही हमने यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको लेके चलता हूँ सिंपल वाले के, सिंपल वाले के मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं। सिंपल वाले में जैसे हमने कहा है A प्लस एक्स और B माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो A वाई और B एक्स। भाई यहाँ पर देख लो, सारे कंपाउंड्स उठा लो, मैं आपको मेटल्स भी लिखवा दे, नॉन मेटल्स भी लिखवा दिए, सारे आपको पता है। ठीक है, तो भाई जैसे कि हमने कहा है Al प्लस 3 है, ऑक्सीजन 2 माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपने 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, पर यही यूज़ होते हैं। जैसे कि आपके पास में क्या है, मैग्नीशियम 2 प्लस है, नाइट्रोजन 3 माइनस है, तो क्या हो गए Mg3N2। बात समझ में आई। हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम 2 प्लस, चलो यहाँ पर ले लेते हैं, सोडियम कितना, सोडियम +1, नाइट्रोजन 3 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा Na3N। ठीक हो गया। चलो यहाँ पर मैं कराता हूँ कि भाई सोडियम है +1 है, ऑक्सीजन है 2 माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो Na2, ये बन गया। तो आपको ये सिंपल तरीके से बनाते हुए चलना है। दूसरा जो रूल है वो डिविजिबल है। क्या है वो, डिविजिबल। डिविजिबल को समझो और फिर हम इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। यानी कि ये ऐसा नियम है, ऐसा रूल है केमिकल फॉर्मूले में जो लगेगा कि भाई आपके पास में सपोज दैट A है, A पर 2 प्लस है और B पर -4 है। क्या है, ये हमारा एक सिंपल चार्ज है। तो भाई कभी भी किसी एलिमेंट पर या किसी कंपाउंड पर
ऐसा चार्ज आ जाए कि जो किसी पर्टिकुलर नंबर से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, किसी पर्टिकुलर नंबर से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो जैसे कि ये है, ये किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे +1 बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे -2 बचेगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। क्या बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूले पर काम करना है डिविजिबल के लिए। ठीक है, चलो डिविजिबल पर मैं क्वेश्चंस करा दूँ थोड़े से। डिविजिबल भाई जैसे कि आपने देखा होगा कार्बन और ऑक्सीजन, ये -2 हो गया, ये +4 हो गया। भाई डिवाइड कर दो दोनों को 2 से, इसको 2 से करोगे, इसको 2 से करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, CO2 आ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमारे पास में है जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है +2 है, ऑक्सीजन है -2 है, तो ये क्या कर दो, इसको दोनों 2 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, MgO बनेगा। चलो भाई हमने क्या कहा यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास में Al है +3 है, नाइट्रोजन है 3- है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3 से डिवाइड करोगे, तो भाई ये हमारे पास बनेगा ALN। क्या बनेगा ये, ALN। चलो भाई नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई, हमने यहाँ पर कहा है मैग्नीशियम 2 + SO4 2-, तो क्या करोगे भाई, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास जो बनेगा MgSO4 बनेगा। क्या बनेगा, MgSO4 बनेगा। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, सिंपल सी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलो भाई हमने कहा है थर्ड में ये देख लो। ठीक है, थर्ड में देख लो, थर्ड में होगा क्या, ये है। पहली बात तो समझो कि भाई जैसे मैं मान लिया कि A है, कोई अकेला है, इस पर क्या है चार्ज +x, ये कोई कंपाउंड है BC है ये वाला। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो। अब मुझे ये बताओ कि एक पेरेंट्स के क्या है, 3 बच्चे, 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक पेरेंट्स के क्या है, 2 बच्चे। तो भाई अगर ये इसके 2 बच्चे हैं, यहाँ पर समझना भाई, ये जो पेरेंट्स है, ये बच्चा जो है ना पढ़ने में अच्छा था तो ये बन गया डॉक्टर, ये पढ़ने में नालायक था तो ये कुछ नहीं बना, ये भी, तो ये क्या रह गया, ये अमीर बन गया। क्या बन गया, ये अमीर बन गया। तो ये पढ़ा नहीं, पढ़ने पर क्या बना, ये गरीब बन गया, मिडिल क्लास वाला। अब बापू जो था इनका, बापू जमींदार, बापू पैसे वाला था इनका, तो पैसे वाला था। तो अब मुझे ये बताओ कि जैसे ये रिच है, तो ये इसकी जो फादर की प्रॉपर्टी वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, ज़्यादा इसके पास जाएगी या ज़्यादा जो अमीर है उसके पास जाएगी। तो भाई देखो, नियम तो ये कहता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी प्रॉपर्टी, आधी इसके पास जाएगी, आधी इसके पास जाएगी। ठीक है, आधी आधी क्या करेगी, इक्वल जाएगी। ऐसा नहीं कि भाई जो अमीर है उस पर और ज़्यादा जाएगी, जो गरीब है उस पर कम जाएगी, या जो गरीब है उसको ज़्यादा जाएगी। नियम तो ये कहेगा कि भाई दोनों पे इक्वल जानी चाहिए। वो भाई बाद की बात है कैसा करे। तो ये जो एक्स चार्ज है ना, ये वाला, ये बी पे भी जाना चाहिए, सी पे भी जाना चाहिए। तो क्या ये ऐसे जा सकता है, ये ए वाई बी और सी पर एक्स, तो ये हो सकता है इस तरीके से, यानी कि जो एक्स चार्ज है ये केवल सी को मिला, ये तो गलत हो गया, ऐसे थोड़ा ही मिलेगा। तो ए पर वाई होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा तो होनेगा नहीं भाई, ए वाई बनेगा और ब्रैकेट में बी सी का क्या कर देंगे हम लोग, एक्स कर देंगे। जैसे ही भाई हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं कि अगर ये x + y है, मुझे दोनों को डबल करना है, तो क्या मैं 2x + 2y करूँगा, या मैं ब्रैकेट लगाकर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ऐसे करूँगा ब्रैकेट। तो अगर मुझे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर मुझे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करूँगा, मैं ब्रैकेट लगा लूँगा मैं, ठीक है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँगा मैं। तो चलो भाई
अब हम लोग देखते हैं। तो भाई जैसे हमने कहा है मैग्नीशियम ये OH हो गया, तो ये जो 2 है ये इस पे भी जाना चाहिए, इस पे भी जाना चाहिए, तो MgOH का होल ट्वाइस क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस होगा। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि Al है +3 है, क्लियर, और ये हमारे पास में है SO4 -2। अब ये क्या होगा, ये जो 3 है ना ये सल्फर को भी मिलना है, ऑक्सीजन को मिलना है। भाई ये तो अकेला है, ये तो 2 हो गया, बट SO4 को हम क्या कर देंगे, थ्राइस कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई? चलो मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई ये मेरे पास में क्या है, Pb है, Pb पर कितना +2 और NO3 पर कितना -2। तो अब ये देखो क्या बनेगा मेरा PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या बात समझ में आई? चलो अगर मैं यहाँ पर कहूँ भाई ये मेरे पास में क्या है, कैल्शियम 2+ और ये बाइकार्बोनेट है, ये क्या है, बाइकार्बोनेट, तो ये बनेगा मेरे पास में Ca, क्योंकि ये 1 है 1 और ब्रैकेट लगा, क्योंकि ये मुझे 2 जो है ना हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन तीनों को मिलना है, तो ये ब्रैकेट लगा के। ये बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर? तो ये आपको मैं तीनों नियम बता दिए। चलो अब हमें ये इम्प्लीमेंट करने हैं कैसे, ठीक है, ये हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करने हैं। तो उससे पहले हमें कुछ नोट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, हमें क्या करना है, नोट। ये बच्चा है, ये नोट दिखाएगा आपको, नोट के बारे में बताएगा। ये नोट क्या कहता है, ये कहता है भाई, क्या कहता है भाई आपका नोट, नोट क्या कहता है, देखो ये कहता है कि जब हमारा एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है, जब हमारा एलिमेंट क्या होता है, फ्री स्टेट में होता है, तब वो क्या करता है, 0 चार्ज शो करता है। और जैसे ही वो किसी एलिमेंट के साथ में क्या करता है, कंबाइन करता है, जैसे वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, तो कंबाइन करने पर वो अपना ओरिजिनल चार्ज शो करना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है, वो अपना ओरिजिनल चार्ज शो करना स्टार्ट कर देता है। तो भाई देखो मैं बताऊँ, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। भाई जैसे कि हाइड्रोजन है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है। भाई ये हाइड्रोजन आपका 0 है, ये आपका ऑक्सीजन 0 है। हाइड्रोजन कितना दिखाता है, +1 चार्ज दिखाता है, मैं बताया था स्टार्टिंग में, वीडियो में चेक कर लेना। ऑक्सीजन कितना दिखाता है, -2। ये हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्या करता है, मुलाकात करता है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मुलाकात करते हैं तो स्टार्टिंग में तो क्या करते हैं, 0 0 दिखाते हैं। जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, तो मिलने पर क्या करते हैं, ये अपना ओरिजिनल चार्ज दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, बता भाई तेरे पे कितना चार्ज है, +1, बताओ भाई तुम्हारे पे कितना, -2। चलो ठीक है, तुम मिल चुके, अब शादी कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा हमारा, H2O ये बनेगा। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? चलो हम देख लेते हैं आगे भी। भाई जैसे कि हमने कहा है Al, ये O2, भाई ये अकेला तो 0, ये भी अकेला तो 0, अकेला अकेला 0 0 ही होता है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, बताओ भाई एल्यूमिनियम पर कितना, +3, ऑक्सीजन पर कितना, -2। तो भाई शादी होती है ना जब मिलते हैं, और शादी कैसे होती है, 3 नियम में बताए, सिंपल, डिविजिबल और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इन 3 नियम को फॉलो करना है। ये क्या करता है, 2 इधर 3 इधर, सिंपल है, कोई डिविजिबल का नहीं है, कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है। Al2O3 अभी हम बना रहे, बैलेंस नहीं कर रहे हैं। चलो भाई ये आपके पास मैग्नीशियम, ये आपके पास नाइट्रोजन, बताओ भाई अकेला तो 0, अकेला तो 0, जब मिलेंगे भाई मैग्नीशियम पर है +2, नाइट्रोजन पर है 3-, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा, Mg3N2। क्या बन गया, नहीं बन गया? हमें बनाना सीखना, बैलेंस अभी नहीं सिखाऊंगा, बैलेंस मैं बनाने के बाद में सिखाऊंगा मैं, ठीक है। और बना ले, चलो भाई। चलो ये मेरे पास क्या है, सोडियम है, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में नाइट्रोजन है। मिला लो भाई,
अकेला तो ज़ीरो, अकेला तो ज़ीरो। जब दोनों मिलेंगे बताओ भाई सोडियम पर, सोडियम कहता है कि मेरे पास तो +1 है, नाइट्रोजन कहता है भाई मेरे पास -3 है। चलो भाई -3 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब केमिकल फॉर्मूला शादी। तो ये बन गया, बन गया नहीं बन गया। चलो अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊं भाई, आप रिएक्शंस बनाओगे कैसे जब तक आपको एटॉमिसिटी नहीं पता है। हाँ, ये सिंगल के लिए यूज़ होगी। ये कौन है, ये बच्चा है, ये उदास है, ये पूछता है कि भाई मैं रिएक्शंस कैसे बनाऊं मैं। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले आपको रिएक्शंस बनाने के लिए मैं आपको ये कहता हूँ सिंपल तरीके से, एक क्वेश्चंस है, मैं आपको वर्ड फॉर्मेट में देता हूँ कि फॉस्फोरस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। क्या करता है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। या फिर मैं ये कहूँ कि बताओ मेरा एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। तो बताओ भाई इस रिएक्शंस को बना के दिखाओ मुझे, कैसे बनेगी। ठीक है, बनानी है तो भाई देखो, अगर आपको दे रखी है तब तो बना लोगे, बट अगर आपको वर्ड फॉर्मेट में दे रखी है ना, इनमें वर्ड्स में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, याद रखनी है एटॉमिसिटी। ठीक है, क्या याद रखनी है, एटॉमिसिटी याद रखनी है। चलो भाई कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी क्या होती है, 1 होती है। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये हो गया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम। जो भी मेटल्स है ना, अरे क्या झंझट में पड़ रहे हो, जो भी मेटल्स है ना, मेटल्स की एटॉमिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है एटॉमिसिटी, मेटल्स की एटॉमिसिटी 1। नॉन मेटल की थोड़ी चेंज होती है। ठीक है, याद रख लेना कौन कौन से मेटल लिखवाए हैं। नॉन मेटल में देखो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ एटम्स। देखो कितने हैं, 2। कितने हैं, 2। नाइट्रोजन में कितने, 2। ऑक्सीजन में जैसे O3 में कितने एटम्स है, 3। जैसे हम लोग देखते हैं फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी होती है, फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी होती है 4। सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी होती है, 8। क्लियर। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दिया था कि सल्फर मतलब ऑक्सीजन, सॉरी फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ऐसे करेगा, यानी कि P4 लिखना पड़ेगा आपको और O2 लिखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि P की रिएक्शन O से कर दी, ये गलत मानी जाएगी। जब तक आपको सिंपल तरीके से अगर एटॉमिसिटी आपको याद है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, वो रिएक्शंस बना सकते हो। अदरवाइज फिर रिएक्शंस में आप रट्टा मारोगे। ये आपके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है बच्चों, एकदम जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एटॉमिसिटी पता होनी चाहिए। क्लियर। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी जो मैं आपको रिएक्शंस कराई थी, ठीक है, हम 2 टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, वैसे तो रिएक्शंस काफ़ी टाइप की होती है और मैं 1-2 एक्स्ट्रा भी बता दूंगा, बट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा ये चुन्नू लाल है, ये वाला, ये कहता है कि भाई हम रिएक्शंस पढ़ेंगे सिंपल। सिंपल कैसी है, सिंपल का मतलब मिलन, सिंपल तरीके से मिलना। तो सिंपल तरीके से मिलना ये होता है कि भाई आपके पास में कोई A है और कोई B है, तो ये आपस में कंबाइन हुआ और कंबाइन होने के बाद में या तो ये AB बनाएगा या फिर क्या करेगा, ये C बनाएगा, कोई नया कंपाउंड बनाएगा ये वाला। ठीक है, जितने भी मैं आपको रिएक्शंस बताई है, ठीक है, जितने भी हमारी पहले जो रिएक्शंस हुई है
चलो जैसे कि मैं कहा H2 जब मेरा O2 के साथ होगा तो ये क्या बनेगा, सिंपल केमिकल फॉर्मूला फॉलो करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर सिंपल केमिकल फॉर्मूला ये होगा। यहाँ पर सिंपल में सिंपल भाई H2O2 क्या बनाएगा, ये H2 भाई ये Al था O2 के साथ मिला तो ये क्या बनाएगा Al2O3। भाई Mg था N2 के साथ मिला तो क्या बनाएगा ये Mg3N2 बनाएगा। चलो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम पर +2 और ऑक्सीजन पर -2 तो यानी कि मैग्नीशियम और ये कौन सा होगा, डिविजिबल वाला। भाई ये मेरे पास में Al है, ये मेरे पास में N2 है, एल्यूमिनियम की एटोमिसिटी 1, नाइट्रोजन की एटोमिसिटी 2। जब मेरा एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद में क्या बनता है, मेरा क्या बनता है Aln। क्या यही बनता है, हाँ जी सर यही बनता है। क्यों, क्योंकि अभी हम सारे रूल पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए नहीं आए, तो ऐसे बनता है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है हमारा, एकदम सिंपल सा, कैसे पढ़ना है, ठीक है, इस तरीके से चलना है हमें। चलो ये वाली सारी रिएक्शंस में करा दी है। कौन सी रिएक्शंस नहीं आती, Fe है, सल्फर है, Fe पर ये सारी में रिएक्शंस करा रखी है। Fe पर 2+ है, सल्फर पर 2- है तो ये क्या बन जाएगा FeS बन जाएगा। यहाँ पर भाई Br पर -1 होता, अकेला है तो 0, अकेला है तो 0, पर जब मिलेंगे तो Al3+ बनेगा और Br -1 बनेगा। तो ये यहाँ तो ये बनेगा AlBr3। अभी बनाना है, बैलेंस नहीं करना, बैलेंस मैं सिखा दूंगा, मैं टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। कौन सी रिएक्शंस है भाई, यहाँ पर ये है। भाई मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, फॉस्फोरस जो है ना बेचारा +3 और +5 दोनों दिखाता है। भाई अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि फॉस्फोरस +3 है, ऑक्सीजन -2 है, तो बताओ भाई क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा P2O3। क्या यही बनेगा, हाँ जी सर यही बनेगा P2O3। अगर मैं कहूँ कि भाई फॉस्फोरस +5 दिखा रहा, O-2 बना रहा, तो क्या बनेगा P2O5। क्या यही बनेगा, हाँ जी सर यही बनेगा। ये भी बना सकते हैं, वो अलग कंडीशन है, ठीक है, तो ये बना सकते हैं। कॉपर कितना दिखाता है, कॉपर +2, ये तो अकेला है तो 0 दिखाएगा, अकेला है तो क्या करेगा 0 दिखाएगा, ये अकेला है तो 0 दिखाएगा। तो ये क्या बनाएगा CuO बनाएगा, Cu पर 2+, ऑक्सीजन पर 2-, तो डिविजिबल हो गया। ये सारे आपको करने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई ये जो बच्चा है चुन्नू लाल, ये कहता है कि भाई हम अब दूसरे टाइप की रिएक्शंस पढ़ते हैं, और वो जो दूसरे टाइप की रिएक्शंस हैं, वो जो हमारी दूसरे टाइप की रिएक्शंस हैं, तो उसे किस तरीके से बनाएं। सबसे पहले तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं भाई हम लोग। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या भाई, जैसे कि हम A और B है और ये C और D है, ये वाले, ठीक है, A और B, C और D। यहाँ पर क्या हुआ भाई, देखो ये आयन एक्सचेंज है, ये क्या है इनके बीच में, ये है बॉन्ड, ये क्या है बॉन्ड है, और बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं रिश्ता। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिश्ता। और रिश्ता कोई भी परमानेंट नहीं होता, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रिश्ते टूटते हैं कभी ना कभी, और जब टूटते हैं तो क्या होता है, जलजला, यानी कि कुछ ना कुछ क्या होता है। ये हमारे जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जब बॉन्ड टूटता है तो कुछ पॉजिटिव में टूटते हैं और कुछ नेगेटिव में टूटते हैं। चलो तो आइए हम डिस्कस करते हैं भाई। A तो टूट गया प्लस में, B टूट गया माइनस में, C टूट गया प्लस में और D टूट गया माइनस में। तो भाई ये जो प्लस वाला है, जैसे कि क्या होता है एक्सचेंज। भाई जब दो कपल है, दोनों का डाइवोर्स हो गया, तो क्या कर लेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि दोनों की बन नहीं रही थी, ठीक है। यही आपकी रिएक्शन में मैं सिखाऊंगा।
कि भाई ए गया किसके पास में, डी के पास में, तो ये तो बन गया ए डी, कोई नई चीज़ बनी है। और सी बी गया सी के पास में, तो ये बना बी सी। क्या बात समझ में आई? तो ये एक्सचेंज हुआ है, ये क्या करो, पहले बॉन्ड टूट कर फिर एक्सचेंज हुआ है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कैसे टूटेगा? तो देखो भाई, यहाँ पर आपको देखना है कि कौन किस तरीके से टूटता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ वाटर, तो वाटर को हमें लिखना है HOH। क्या लिखना है हमें? HOH। और तोड़ना कैसे है भाई? H तो टूटता है प्लस में और OH टूटता है माइनस में। ये आपको तोड़ने की ट्रिक याद रखनी है, कौन कैसे टूटेगा। यहाँ पर जो H2SO4 है, ये हमारे पास जो है H2SO4 है, देखो टूटता कैसे है। ये टूटता है H प्लस में और SO4 2 माइनस में। ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है नाइट्रिक एसिड, क्या है ये? नाइट्रिक एसिड HNO3। ये कैसे टूटता है? ये टूटता है H प्लस में और ये टूटता है NO3 माइनस में। यहाँ पर ये एसिटिक एसिड है, ये CH3 COOH में। ये कैसे टूटता है भाई? ये वाला ये टूटता है CH3 COO माइनस में और ये टूटता है हमारा प्लस में। जैसे कि हमने कहा यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। भाई देखो ये तो है हमेशा, भाई देखो PO4 तो किस में टूटता है? -3 में, और H किस में टूटेगा? प्लस में। भाई ये है आपके पास में एसिड, तो ये है हमारे पास में H2CO3 और ये टूटता है प्लस में और ये टूटता है 2 माइनस में। तो ये मैं आपको तोड़ने के सारे कॉन्सेप्ट बता दूँ, सारे के सारे, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास में कॉन्सेप्ट मिल चुके कौन कैसे टूटता है। तो अब हम आयन एक्सचेंज में चलते हैं, ठीक है। आयन एक्सचेंज में क्या करते हैं हम लोग? चलते हैं। तो बड़े आसान, बैलेंस तो हम बाद में करेंगे, पहले हम बना ले, पहले 2-4 रिएक्शंस हम लोग बना ले, उसके बाद में हम बैलेंस करेंगे। भाई जैसे कि मैं आपको कहा कि भाई ये मेरे पास में एल्यूमिनियम कार्बाइड है। क्या है ये वाला? एल्यूमिनियम कार्बाइड है। इसको मुझे रिएक्शंस करानी है वाटर के साथ में। मैं आपके पास में जब ये वीडियो स्टार्ट की थी आपने, तो ये मैं क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में दिया था कि बताओ बच्चों इसे सॉल्व करो। तो अब मैं इसको अपने तरीके से सॉल्व कराता हूँ जो अब तक हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। चलो ये रिएक्शंस है भाई, ये भी, ये A और ये B, ये आपका, अगर मैं इसको बुरा ना मानो तो मैं इसको HOH लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, तो ये ठीक है ऐसे। तो ये हो गया आपके पास में C और ये आपके पास में होगा D। तो ये तो क्या चाहते हैं? अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं, रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, नया रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो भाई ये तो जाएगा इसके पास में, ये जाएगा इसके पास में। तो अब हम तोड़ते हैं और फिर जोड़ते हैं। ज़िंदगी भी ऐसी है, जैसे मिलना और बिछड़ना लगा रहता है ना, किसी से मिलते हैं किसी से बिछड़ते हैं। तो ऐसी ही हमारी रिएक्शंस हैं, ठीक है। रिएक्शंस भी कैसी होती है? मिलते और बिछड़ते हैं। मिलना और बिछड़ना किस लिए होता है? स्टेबिलिटी के लिए। ज़िंदगी को भी स्टेबिलिटी चाहिए। चलो भाई, ये हो गया हमारे पास में Al+3 और कार्बन -4। ये आपको याद रखना है, जब टूटता है तो ये तो जाएगा -4 में, ये जाएगा +4 में। आपको पहले वाला प्लस, दूसरे वाला माइनस। तो ये जब टूटता है तो ये किस में टूटेगा? H प्लस में और OH माइनस में। तो ये गया घूमता फिरता कि भाई ज़िंदगी बर्बाद, नया रिश्ता बनाते हैं। तो Al गया OH के पास में, तो क्या बनाएगा ये? AlOH का होल थराइस। क्या ये बन गया? हाँ जी बन गया। चलो भाई हम बचे हैं, हम भी मिलते हैं। तो ये क्या बनाएंगे भाई आपके? ये बनाएंगे CH4। क्या बनाएगा ये? CH4 बनाएगा। भाई मिलते तो केमिकल फॉर्मूला बनता है ना, शादी, ठीक है। जब रिश्ता टूटता है तो नई शादी होती है, तो ये शादी ही हो रही है। पहले इनकी शादी थी, इनकी ये कंबाइन थे, फिर इन्होंने एक नया कंपाउंड ही बनाया है। क्या बनाया इन्होंने? एक नया कंपाउंड बनाया है। चलो अब हम थोड़ी सी रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं।
भाई मेरे पास में है ये Mg3N2 है। क्या है? Mg3N2। अगर मैं वाटर की रिएक्शंस कराता हूँ, क्या कराता हूँ मैं? वाटर की रिएक्शंस कराता हूँ। तो बताओ भाई, पहले तो तोड़ दो। तोड़ दिया भाई, Mg पर 2 माइनस, नाइट्रोजन पर 3 माइनस, और H प्लस माइनस, और OH पर माइनस, H पर प्लस और OH पर माइनस। तो भाई चलो ठीक है, तो चलते हैं भाई, हम गए इसके पास में। तो ये बनाया Mg2 प्लस OH माइनस। तो कौन सा रूल लगा इसमें? डिविजिबल, वो सॉरी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बन गया। चलो ये गया इसके पास में। तो ये जो है ना आपके पास बना NH3। क्या ये बात समझ में आई? ये बन गया। बनाना है पहले, बैलेंस तो हम बाद में कर लेंगे। चलो भाई ये मेरे पास में है Ca किया, ये मेरे पास में है Na3N। ये रिएक्शंस में करा दूँ H2SO4 के साथ में। पहले तोड़ो फिर जोड़ो। तोड़ दिया भाई, Na क्या हो गया? प्लस, और N क्या हो गया? 3 माइनस। ये क्या हो गया? H प्लस। ये क्या होगा? 2 माइनस। तो भाई ये इसके पास में गया, तो ये Na प्लस, तो ये Na2SO4, ठीक है। ये इसके पास गया, तो ये बनाया इन्होंने NH3। क्या बनाया इन्होंने? NH3 बना दिया। क्या ये बात समझ में आई? जोड़ना है और तोड़ना है जिंदगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई, जैसे हमने कहा यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ALN। ये रिएक्शंस हमने कराई H2SO4 के साथ में। चलो भाई यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो टूटेगा Al किस में टूटेगा? +3 में, और नाइट्रोजन किस में टूटेगा? -3 में। ये H किस में टूटेगा? प्लस में, और SO4 किस में टूटेगा? 2 माइनस में। तो ये इसके साथ गया, तो ये बना Al2SO4 का होल थ्राइज, और ये इसके पास में गया, तो ये बनाएगा आपके पास में NH3। ये बना लिया, ठीक है। आपको इसी तरीके से बनानी है। आप चाहे आप नाइट्रिक एसिड यूज़ करो, चाहे चलो अब हम थोड़ी सी रिएक्शंस कार्बोनिक एसिड के साथ भी बना लेते हैं, ठीक है। जो मैं आपको क्वेश्चंस कराए ना, मतलब पार्ट्स कराए, उनसे आपको कंपाउंड्स लेकर रिएक्ट कराते हुए चलना है। जैसे कि हमने कराया यहाँ पर ये हमने कराया है Zn3N2। इसकी रिएक्शंस में कराई है CH3COOH, CH3COOH के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? पहले हमें तोड़ना है भाई। ये जिंक हो गया 2 प्लस, नाइट्रोजन हो गया 3 माइनस, और ये हो गया हमारे पास में। इसको हमने तोड़ना सिखाया था, ठीक है। तोड़ना आ गया है, तो कौन किसके पास जाएगा? ये जाएगा प्लस वाला माइनस के पास में, और ये जाएगा प्लस वाला माइनस के पास में। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? CH3COO। भाई यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि भाई देखो यहाँ पर ये जिंक तो हो गया +2, और ये CH3 हो गया COO माइनस में। अब मुझे ये बताओ कि ये रूल क्या है? ये है आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या होगा? CH3COO का होल ट्वाइस, और ये जिंक, ये बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना, इस वाले केस में आपको नेगेटिव पहले, वैसा तो आपका पॉजिटिव हमेशा पहले आता है। पहले क्या आएगा? आपका पॉजिटिव आएगा, उसके बाद में आपका नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव पहले नहीं, बट कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में हमारा नेगेटिव पहले रखा जाता है, तो उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। CH3 ट्वाइस, और ये हो गया, तो ये इसके साथ में गया, तो ये बना हमारे पास में क्या? NH3, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास में? NH3 बन गया, ठीक है बच्चों। चलो अब हम यहाँ पर जितनी भी हमने रिएक्शंस पढ़ी है, उन रिएक्शंस को हमें अब बैलेंस करना है, ठीक है। उन रिएक्शंस को बैलेंस करने का जो तरीका है, सिंपल सा तरीका, सिंपल ट्रिक लगनी है। कौन सी? मन हो। कौन सी लगनी है बच्चों? मन हो ट्रिक लगनी है।
चलो भाई, तो इसमें मन हो लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है ना हमें पकड़ना है मेटल को। सबसे पहले हम रिएक्शंस में किसे पकड़ेंगे? हम सबसे पहले रिएक्शंस में मेटल को पकड़ेंगे। चलो भाई, फिर दूसरे नंबर पर किसको पकड़ना है? दूसरे नंबर पर हमें पकड़ना है नॉन मेटल को। किसको पकड़ना है? नॉन मेटल को पकड़। चलो, तीसरे नंबर पर हमें पकड़ना है H फॉर हाइड्रोजन। किसको पकड़ना है? हाइड्रोजन को पकड़ना है। और चौथे नंबर पर किसको पकड़ना? ऑक्सीजन को पकड़ना है। ठीक होगा? ये हमारे पास में सिंपल ट्रिक होगी। सबसे पहले मेटल को पकड़ो, दूसरे नंबर पर नॉन मेटल को पकड़ो, तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन को पकड़ो और चौथे नंबर पर ऑक्सीजन को पकड़ो और रिएक्शंस को बैलेंस करते हुए चलो जाओ। ये ट्रिक होगी। तो चलो भाई, अब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हमें लगाना है। जैसे कि यहाँ पर हमने कहा भाई, जैसे कि ये सोडियम है और ये ऑक्सीजन है, तो हमने करा, ये कंपाउंड तो हम बना ही देंगे अब लोग। भाई यहाँ पर सोडियम कितना है? सोडियम है यहाँ पर 1। कितना है यहाँ पर? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है? 2 है। तो 1 2, तो 2 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ। चलो कर दिया मैं क्या मेरी बैलेंस? भाई मेटल को किया है मैं बैलेंस। अब मैं यहाँ पर देखूँगा कि इसको नॉन मेटल, यहाँ पर नॉन मेटल कितना है? 2 है। यहाँ पर नॉन मेटल कितना? 1 है। तो क्या मैं इसे मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा। तो ये जब मल्टीप्लाई करूँगा मैं फ्रंट पे करूँगा। तो जैसे मैं 2 से किया तो मेरे पास में सोडियम कितने हो गए? 2 दूनी 4, 4 हो गए। और यहाँ पर तो मैं 2 है, तो क्या मैं इसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई करूँगा? चलो फिर से कर दिया। यानी कि मेरे पास में 4 तो हो गए सोडियम यहाँ पर, और ये O2 हो गया, और यहाँ पर बना 2Na2O। क्या बना? 2Na2O। चलो भाई, ये हमारे पास रिएक्शंस बन गई है बैलेंस कर। चलो, जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर ये लूँ भाई, ये मेरे पास में Al है, ये O2 है, जब ये दोनों कंबाइन होती है Al2O3 हो गया। चलो बैलेंस करते हैं भाई हम लोग। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना? 1, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना? 2। तो क्या करूँ मैं भाई? ये करता हूँ मैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो भाई, ये हो गया हमारे पास में 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारे पास में 2 से मल्टीप्लाई। चलो मेटल ही तो बैलेंस हुआ, नॉन मेटल को पकड़ो। यहाँ पर नॉन मेटल कितना हो गया? 2। यहाँ पर नॉन मेटल कितना हो गया? 3। तो 2 3 का है, तो भाई 2 से मैं इधर कर दूँ, कोई दिक्कत? इधर कर दिया। और 3 से मैं इधर कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं बैलेंस किया तो मेरा जो ये एल्यूमिनियम है, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना हो गया? 4 हो गया। और यहाँ पर तो मेरा 2 ही है, तो क्या मैं इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दूँ? तो ओवरऑल जो मेरी रिएक्शंस आई है तो 2 दूनी 4, यानी कि मेरे पास में 4Al आए हैं। चलो भाई ठीक है। और 3O2 आया है। चलो भाई ठीक है। और कितना आया है? 2O2, 2Al2O3। तो ये मेरी रिएक्शंस क्या होगी? बैलेंस होगी। क्या बात समझ में आई? ये तो सिंपल तरीके से लगने वाला है। ठीक है, सिंपल तरीके से लगने वाली रिएक्शंस है भाई। जैसे कि मेरे पास मैग्नीशियम हो गया, जैसे मेरे पास में नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। ठीक है, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है आंटी, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, Mg प्लस N2, Mg प्लस N2, तो ये मेरा जो बनेगा, तो भाई ये बना मेरा Mg3N2। क्या ये बन गए? बैलेंस करते हैं भाई। तो यहाँ पर कितना हो गया? 1, यहाँ पर कितना हो गया? 2, यहाँ पर कितना हो गया? 3, और यहाँ पर कितना हो गया? 2। तो पहले मैं पकड़ूंगा मेटल को। किसे पकड़ूंगा? मेटल को। यहाँ पर मेटल कितना? 1, यहाँ पर कितना? 3, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, 3 से कर दिया। तो भाई मैं तो मेटल्स को बैलेंस कर चुका हूँ। चलो, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना? 2, यहाँ पर नाइट्रोजन 2। तो जैसे मैं 3 से किया तो भाई यहाँ पर मेरा मेटल भी बैलेंस हो गया और नॉन मेटल 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये मेरा ऑलरेडी बैलेंस है। चलो, मन हो लगाना सीख गए। अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस में लगा के सिखा देता हूँ। ठीक है, और फिर आपको खुद से भी बनानी है ये वाली रिएक्शंस।
चलो हमने जो सबसे पहली रिएक्शंस कही थी, जैसे Al4C3, क्या हो Al4C3, और ये हमारा बना, तो इसे हमने बना तो दिया भाई AlOH का होल थराइज और CH4, ये हमने बना दी। अब इसको बैलेंस करते हुए चलते हैं। क्या करते हैं, इसको हम बैलेंस करते हुए चलते हैं ट्रिक से। कौन सी लगानी है, मन हो, कौन सी लगानी है, मन हो। चलो भाई मन हो लगा दी। सबसे पहले पकड़ लो मेटल को, कितना है मेटल जी 4 है, यहाँ पर मेटल कितना 1 है, तो मैं तो इधर बैलेंस करता हुआ चलूँगा मैं, तो मैं कर दिया 4 से, कर दिया भाई। चलो ठीक है, मेटल तो बैलेंस हो गया, मेटल क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब पकड़ो नॉन मेटल को, नॉन मेटल क्या है, कार्बन, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो जैसे मैं 1 से किया तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, तो 3 से कर दिया, तो ये भी बैलेंस हो गया। चलो भाई बैलेंस हो गया। अब किसे पकड़ो, हम पकड़ते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन को, किसे पकड़ो, हाइड्रोजन को। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन कितना है बच्चों 1, इधर कितना है 4 तिया 12, इधर 12 इधर 1, तो क्या करूँ मैं, इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 12 से, कर दूँ 12 से। चलो भाई ठीक है, ये 12 से कर दिया, तो जैसे ही मैं 12 से किया मल्टीप्लाई, तो OH कितना हो गया यहाँ पर, ये OH है, इसको कंसिडर नहीं करना, ये O के साथ H है, तो कितना हो गया यहाँ से, जैसे 12 से मल्टीप्लाई किया 12, तो OH का होल थराइज, तो 3 है, 3 चौक 12, तो ये भी बैलेंस हो गया। क्या बात समझ में आई। चलो यानी कि मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक को आपको इस्तेमाल करना है जब भी आप रिएक्शंस को क्या करोगे, जब भी आप रिएक्शंस को बैलेंस करोगे। तो अगर आपके पास में सिंगल स्कोन है ना, सिंगल स्कोन XP है, तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, नो डिस्टर्ब, ठीक है। अगर आपके पास में हुआ डबल, अगर डबल हुआ, क्या हुआ, अगर डबल हुआ तो तब आप किसी एक को डिस्टर्ब करोगे। इफ डबल स्कोन XP डिस्टर्ब देन डिस्टर्ब एनीवन, किसी एक को फिर आपको क्या करना है, डिस्टर्ब करना है, ठीक है। मैं आपको चलो अब ट्रिक बता देता हूँ, ये तो मैं लिखवा दिया भाई। जैसे हमने यहाँ पर लिया है Mg3N2, इसकी रिएक्शन मुझे करानी है H2SO4 के साथ में, किसके साथ करानी है, H2SO4 के साथ में। बना भी मैं लूँगा, Mg+2 में टूटता है, SO4-2 में, तो MgSO4, और ये NH3 बनेगा, बना के देख लेना जो अभी आपको सिखाई है, यही बनेगा। बैलेंस करते हैं, बैलेंस के लिए क्या तरीका लगाते हैं, मन हो, क्या लगाते हैं भाई, मन हो। चलो यहाँ पर कितना है जी 3 है, यहाँ पर कितना है 1 है, क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। चलो भाई मेटल की छुट्टी, चलो कितना है जी 2 है, कितना है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक हो गया। अब बताओ भाई किसे पकड़ोगे, हाइड्रोजन को। जी हाइड्रोजन है हमारे इधर की साइड में, तो दिखाई दे रहे 2, कितने दिखाई दे रहे 2, और इधर की साइड कितने दे रहे, 3 दूनी 6, क्या है इधर 6 इधर 2, क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई, और 3 से कर दिया मल्टीप्लाई। और जैसे आपने 3 से किया, अब मुझे बताओ SO4 कितने हैं, SO4 3 है, और यहाँ तो हमने 3 से पहले ही मल्टीप्लाई कर रखी है, किसी को डिस्टर्ब किया गया, सल्फर की ऑक्सीजन के चक्कर में ना पड़ी हो, अब पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, फंस जाओगे, ठीक है, इतना आसान नहीं है। चलो 1-2 रिएक्शंस कराते हैं, उसके बाद में हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा ये वाला, ठीक है भाई। जैसे हमने कहा है रिएक्शंस ले लेते हैं भाई हम लोग, FeCl3 की रिएक्शंस हम ले लेते हैं यहाँ पर H2SO4 के साथ में, ठीक है। मैं बनाता हूँ Fe+3, Fe कितना बन गया, Fe2SO4 होल थ्राइज प्लस
ये क्या बन गया हमारे पास में HCl बन जाएगा, देख लेना, बना लेना। बैलेंस करके चले, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो भाई ठीक। मन हो, क्या है मन हो। अब किसे पकड़ोगे, नॉन मेटल को। नॉन मेटल कौन है जी, नॉन मेटल है हमारा क्लोरीन। 3 दूनी 6, 6 हो गया। चलो यहाँ पर क्लोरीन कितना दिखाई दे रहा है जी, क्लोरीन 1 है। कितना है क्लोरीन 1, क्या कर दोगे 6 से मल्टीप्लाई। चलो भाई 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कौन आया नॉन मेटल के बाद में, हाइड्रोजन। अब मुझे ये बता दो इधर हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, इधर दे रहा 2, इधर कितना हाइड्रोजन दिखाई दिया, इधर 6। तो क्या करोगे इधर जी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो 3 से कर दिया। अब बताओ SO4 कितना हो गया 3। और यहाँ पर देखो भाई SO4 कितना है, SO4 का तो होल थ्राइस ऑलरेडी बैलेंस है। ये तो क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है। तो बच्चों आपको जो है ना रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस करनी है, मन हो लगा कर। क्या, मन हो लगा कर। मेरी ये गारंटी है, मेरा ये दावा है, आप अगर मन हो को मन से लगाओगे तो गारंटीड बात है कोई भी रिएक्शन रुकने की नहीं। ठीक है, आप किसी पे भी अप्लाई कर लो, जितने भी मैं आपको ये कंपाउंड्स कराए हैं ना आपको, ठीक है, ये देखो आप जितने भी कंपाउंड्स आपके लिए हैं ये वाले, आप इनको देखो। ठीक है, भले ही चाहे आप इन्हीं से रिएक्शंस करा दो जो मैं आपके कंपाउंड्स लिए हैं, Na3N से, Zn3N से, ठीक है, और किससे, और ALN से, ठीक है, MgO से। आपको इन्हीं से ही रिएक्शंस करानी है और आपको इन्हीं से ही घुमाना है एक दूसरे के साथ में, और आपकी रिएक्शंस क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो चलो बच्चों, तो आज के लिए लेक्चर इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपकी अच्छी वीडियोस, क्योंकि अब जो हमारे चैनल पर जो है ना रेगुलर वीडियोस अपलोड होगी और सिस्टमेटिक तरीके से होगी प्लेलिस्ट के थ्रू। तो थैंक यू, ओके।